दोस्तों, संविधान लागू होते ही भारत में इसके खिलाफ कई अराजक तत्व आए जो बाबाओं के रूप में उभरे और इन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया है। ऐसे कई बाबा आए जिनने संविधान का विरोध किया है, उस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है और ऐसे कई बाबा गए हैं। बाबाओं का समय 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हो सकता है, लेकिन इस देश का समय अनंत समय है। लेकिन इस देश में संविधान जब तक देश है, जब तक चलता रहेगा और ऐसे बाबा आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो अभी हाल ही में पटना में 5 दिन तक रहे। जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोला, भारत देश को किसी भी धर्म के आधार पर, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर चलने वाला देश नहीं बनाया जा सकता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म को प्राथमिकता दे करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। ना ही इस देश में संविधान को बदलने वाले की कोई औकात है। इस देश में संविधान से ही पूरा देश चलता है, संविधान से ही पूरा प्रशासन, शासन सभी चलता है और सबसे सर्वोपरि संविधान है और संविधान का संरक्षण करना हमारी सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है। जब कोई ऐसी बात आती है, जब कोई 8वीं, 9वीं, 10वीं पास व्यक्ति पूरे देश को बदलने की कोशिश करे, पूरे देश के संविधान को और इस देश के ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए संविधान के विचारों को, अनुच्छेदों को, उनके साथ खिलवाड़ करने की बात करे, तो ये तो बचपना वाली बात हो जाती है। एक बच्चा जैसे किसी भी चीज़ के लिए रोने लगता है, कोई भी चीज़ देखी बच्चे ने और बोलने लगता है मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। इसी प्रकार से एक अशिक्षित व्यक्ति ये कहने लगे कि देश को हमें इस प्रकार से बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो तो बच्चे जैसी, एक नादानी जैसी बात हो जाती है। क्योंकि इस देश को बदलने की किसी को औकात तो नहीं है। संविधान के आधार पर पूरा देश चलता रहेगा, चलता आया है, चलता रहेगा। क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे महापुरुष बैठे हैं जिनके विचारों से संविधान को लिखा गया है, गढ़ा गया है, रचा गया है। उसमें ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो संविधान में किसी भी धर्म के आधार पर देश को चलाने की बात कही गई हो। इस संविधान के किसी अनुच्छेद में यह बोला गया है कि सरकार किसी भी धर्म को विशेष तौर पर उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करेगी। बिल्कुल नहीं बोला गया है। प्राथमिक तौर पर किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने की सरकार किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगी। किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं लिखा है। फिर किस आधार पर आप बोलते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप उस आधार पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं जिस आधार पर आपके साथ भीड़ जुट जाती है। भीड़ आपके साथ इसलिए जुट जाती है क्योंकि भीड़ उन लोगों की है जो किसी ना किसी प्रकार से सताए और परेशान और बीमारियों से जूझ रहे लोग होते हैं, जो डरे हुए, सहमे हुए लोग होते हैं। वो अपनी समस्याओं को लेकर एक उम्मीद के साथ आपके चमत्कार को देखकर जाते हैं। अब इस चमत्कार को आप किस प्रकार से करते हैं, वो जनता, भोली भाली जनता आपके इस चमत्कार को, आपके चमत्कार के आधार पर आपको नमन करने लगती है और आप उस जनता की आस्था को, उसके विश्वास को कहीं ना कहीं मोटिवेट करके उसको इस प्रकार से यूज करने लगते हो कि उसमें उस भीड़ को अपनी शक्ति समझने लगते हो। उस आधार पर इस बोलने लगते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसी जनता में से जो आपके पास गई है, उसी जनता में से यदि आप ये बोलेंगे कि आप संविधान चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो उसी जनता में से आधे से ज्यादा व्यक्ति ऐसे होंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं, उस संविधान के आधार पर देश चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश में वहां के शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक नियम कायदे की जरूरत होती है और नियम कायदे की जब जरूरत होती है तो दस्तावेज के आधार पर किसी पुस्तक में लिखे गए नियम कायदे, वही तो संविधान है और संविधान के आधार पर देश चलता है। यदि आप अराजकता के आधार पर देश को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं देश की तमाम जनता के साथ वो अन्याय होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और एक प्रकार से तानाशाही वाला पूरा रास्ता अपना लेंगे। एक प्रकार से तानाशाही वाला पूरा रास्ता अपना लेंगे। आपकी सोच जो है इस प्रकार से है, एक नादान बच्चे जैसी है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे भाई कुछ देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। देश में सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है। देश
संविधान के आधार पर चलता है, चलता रहेगा। और किसी की इतनी औकात नहीं है कि संविधान को बदल दे, क्योंकि बदलने की बात अलग है, संशोधन की बात अलग है। और इसमें इस प्रकार से संशोधन भी करना आसान नहीं है। यदि आप संशोधन करते हैं तो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर, जनता के हित के आधार पर, सकारात्मक यदि हित हो रहा है जनता का, तभी आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी आधार पर आप संशोधन कर दें, तो ऐसा नहीं है। संविधान के आधार पर ही चलेगा, देश संविधान के आधार पर चलेगा। और उस भोली भाली जनता से आप ये उम्मीद मत लगाइए कि आने वाले समय में आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के आधार पर उस जनता, उस भीड़ को इस प्रकार की बातें करके और उस आधार पर और उस भोली भाली जनता के आधार पर आप इस प्रकार से मत सोचिए कि आपके साथ भीड़ है। तो भीड़ कुछ नहीं करती है। सच्चाई ये है कि उनकी समस्या है और उस समस्या के आधार पर ही आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन उनकी आपकी सच्चाई का पता चल गया और उनकी समस्या खत्म होगी तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बाबाओं का ज़्यादा समय नहीं रहता है और बाबा कई आते भी हैं, जाते भी हैं। और पूरा जिस प्रकार से आपने पटना में जाकर के और बहुत सी जगह आपने बोला है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है, तो ये पूरा गलत है। पूरे संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, पूरे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हो। जहां पर कई दशकों लगे हैं हमारे महापुरुषों को देश को एक व्यवस्थित तरीके पे लाने पर, फिर भी देश में व्यवस्था के आधार पर पूरा देश नहीं चल पा रहा है, क्योंकि करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है। उसी में बाबाओं के करप्शन से, भ्रष्टाचार से, उनकी भोली भाली जनताओं को उनका माइंड वॉश करके उनको कन्वर्ट करने के आधार पर, उनके विचारों को विचलित करने के आधार पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। नहीं बन सकता ना ऐसा। देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ना बनेगा। चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, चाहे मुगल राष्ट्र हो, चाहे ईसाई राष्ट्र हो, चाहे किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र की बात करें, देश चलेगा सिर्फ संविधान से। और संविधान सिर्फ एक का नहीं है, जितने भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए संविधान सर्वोपरि है और उसी के आधार पर देश चलेगा, चलता रहेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं उन सभी महापुरुषों के जिन्होंने संविधान सभा में अपने आधार पर, जिन्होंने संविधान सभा में अपना तन मन धन सब लगाया है। उन महापुरुषों को सलाम करते हैं जिन्होंने संविधान को बनाया है और संविधान को इतना अच्छा बनाया है जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। और देश चलता रहेगा, देश चलता रहेगा। बाबाओं की छुट्टी होती रहेगी, बाबा आते रहेंगे, छुट्टी होती रहेगी। और देश का जो रूल है, नियम है, कायदे हैं, सभी उसी आधार पर चलेंगे। क्योंकि हर एक 4-5 साल में बाबाओं की उत्पत्ति होती है और 4-5-10 साल बाद बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो उनका अंत हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ का अंत होता है, समय सबका आता है, लेकिन उस समय के साथ, उस व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति इस प्रकार से जुड़ जाएं, इस प्रकार से बहकावे में आ जाएं, तो उन व्यक्तियों की सरासर इसमें मूर्खता है। क्योंकि देश धर्म के आधार पर नहीं, देश नियम कायदे के आधार पर चलता है, तभी तो देश में अराजकता नहीं फैलती है। कहीं ना कहीं सूत्र में बंधा हुआ देश तो होना चाहिए, एक नियम तो होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की पहचान तो होना चाहिए कि किसको किसकी ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कई बाबा आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन संविधान से देश चलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।